हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि बॉडीज़ को, टिश्यूज़ को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 3 टाइप्स का होता है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज के अंदर सब डिवाइड होता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ये क्या करके रखता है, लिंक करके रखता है एंड सपोर्ट करके रखता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कनेक्ट करता है किसी चीज़ को। कनेक्टिव टिश्यू जो है फर्दर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका नेम ही इंडिकेट करता है कि ये लूजली अरेंज होगा। तो इसके अंदर जो सेल्स एंड फाइबर्स है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिसके अंदर ये लूजली अरेंज होंगे। अब ये जो टिश्यू है, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये 2 टाइप का हो सकता है। 2 सब टाइप इसके अंदर हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है एरियोलर टिश्यू या फिर ये हो सकता है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है इसके अंदर फाइब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स एंड स्किन के बीच प्रेजेंट होता है ये इन द बोन मैरो एज वेल एज अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। दिस टिश्यू फिल्स द स्पेसिस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स। और जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होंगे उनको भी ये फिल करके रखता है। एंड कनेक्ट्स द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल्स। और जो अंडरलाइंग मसल्स होंगी उनको ये क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है स्किन से। फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा एज वेल एज हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू की रिपेयर में भी ये हेल्प करवाएगा। तो हमने बात की थी कि एरियोलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर ये कोलेजन फाइबर्स हो गए, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई हो गई, इलास्टिक फाइबर्स हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये होता है बिनेथ द स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट। ये जो इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, फैट को स्टोर करके रखती है। इट इज़ इन दीज सेल्स दैट फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। और ये जो फैट स्टोर होगी वो फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर वैक्यूल कंटेनिंग फैट ड्रॉपलेट्स, ये वैक्यूल है और इनके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या होगा, इंसुलेटर का काम करेगा कि ये स्किन होगी और स्किन के नीचे एक लेयर प्रेजेंट है किसकी, फैट की या फिर एडिपोज टिश्यू की। तो ये इंसुलेशन का काम करेगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस है तो ये डेंसली अरेंज होंगे। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ये दोनों के दोनों क्या होते होंगे, यहाँ पे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो होंगे कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स की बात करें कि फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या तो ये हो सकता है डेंस रेगुलर टिश्यू या तो ये हो सकता है डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो डेंस रेगुलर यानी कि यहाँ पे रेगुलरली एक इंटरवल के ऊपर या फिर एक डिस्टेंस के ऊपर एक रेगुलर फैशन के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे इरेगुलर फैशन के अंदर, पैटर्न के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम डेंस रेगुलर टिश्यूज़ की बात करें, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ द फाइबर्स। यहाँ पे पैरेलल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है यहाँ पे ब्लैक कलर के, क्या है, कोलेजन फाइबर्स है। तो ये पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे से। एग्जाम्पल के लिए टेंडन्स एंड लिगामेंट इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद अगर सेकंड हम बात करें डेंस इरेगुलर
टिश्यूज़ की। डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ के अंदर इरेगुलरली यहाँ पे अरेंज्ड होंगे। फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन यहाँ पे होता है, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंटली होती है, यानी कि इरेगुलर होती है। ये जो यहाँ पे ये डेंस कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये टिश्यू स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डेंस रेगुलर हो गया, डेंस इरेगुलर हो गया। थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड है तो ये अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए एक तरह से स्पेशलाइज्ड हो गया है। इसके अंदर फर्दर ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज आएंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वस्कुलर टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कंसिस्ट ऑफ लिक्विड मैट्रिक्स। इसके अंदर लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये जो लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो क्या है, प्लाज्मा है, जिसके अंदर इन विच ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। ये जो ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये क्या है, सेल्स है, जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इट ट्रेवल्स ऑल अराउंड द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ऑल अराउंड द बॉडी ट्रेवल करता है। फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, लाइक ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसका इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिस भी टारगेट टिश्यू को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके पास ये लेके जाता है। हॉर्मोन्स की भी, हॉर्मोन्स भी क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं एंड ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके टारगेट टिश्यू तक जाते हैं। एज वेल एज द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, या फिर जो एलिमिनेशन है वेस्ट मटेरियल का, उसके अंदर भी उसका फंक्शन भी यही परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट थी, तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी और इरिथ्रोसाइट हो सकती हैं, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स हो सकती हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स हो सकती है। तो अगर हम ये एक ब्लड वेसल हो गई, ब्लड वेसल के अंदर वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, छोटी छोटी प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। इनमें से भी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का लिविंग कंपोनेंट होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें, अब आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो रेड कलर की आरबीसीज होती हैं उनके अंदर पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर भी होता है, ड्यू टू विच ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर। ये पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। WBCs क्या करती हैं, अब हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी बाय अटैकिंग एनी फॉरेन बॉडी दैट एंटर्स द बॉडी। अब बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन माइक्रोब हो गया, अगर वो एंटर करेगा, कोई भी एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगी, बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करेगी, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। एंड ब्लड प्लेटलेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अगर हमें कोई भी इंजरी हो गई है उस टाइम पे कुछ टाइम तक तो ब्लड सेल्स जो है, ब्लड जो है वो रिलीज़ होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्लॉट जम जाएगा। तो वो क्या होगा, किसकी हेल्प से होता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से होता है, ताकि वहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है और ब्लड की जो फ्लो था ब्लड, वो वहाँ से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, जो आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, अब हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्लस इसके अंदर एक ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीम जो है आयरन कंटेनिंग हो गया यहाँ पे, एंड ग्लोबिन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है 4 इन नंबर होती है, जिसमें से एक अल्फ़ा 1 होती है, एक अल्फ़ा 2 होती है, बीटा 1 होती है एंड बीटा 2 होती है। तो ये 4 यहाँ पे क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। इसके साथ यहाँ पे ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है वो क्या है, हीम है, और इसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होगा। तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है, एक हार्ड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, रिच इन कैल्शियम साल्ट्स।
कैल्शियम साल्ट्स जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ, जो बोन को अपनी स्ट्रेंथ देता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। जो मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम है बॉडी को वो बोन्स ही प्रोवाइड करवाती है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन। जो सॉफ्टर टिश्यूज़ है, इंटरनल टिश्यूज़ हैं, उनको भी क्या करती है, सपोर्ट करके रखती है। बोन सेल्स को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स जो है ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूने स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद अगर हम लिम्ब बोन की बात करें, सच एज लॉन्ग बोन होती है लेग की, सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, यानी बॉडी का जो वेट होगा वो इसके ऊपर ही एक तरह से सारा का सारा बियर होता है, यानी कि सारा का सारा वेट वो बियर करती है। आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स होती है उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है। अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट करने में हेल्प करती है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो हो गया, येलो बोन मैरो हो गया, तो जो बोन मैरो है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स करती है, यानी कि साइट होती हैं जहाँ से ब्लड सेल्स बनती हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस, या फिर रेड ब्लड सेल्स बनेगी तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अगर हम, ये हो गया लेक्यूने के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओस्टियोसाइट्स। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट्स लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो बीच का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है इसको हम कैनालकुली बोलते हैं। तो ये एक बोन का एक तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर इसका ट्रांसफर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलेज की। कार्टिलेज जो होता है एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलर मैट्रिक्स होता है। कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल होता है एंड रजिस्ट कंप्रेशन को ये रजिस्ट कर सकता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। जैसे कि बोन जो थी, जो बोन्स की सेल थी बोन टिश्यू की, उसको हमने बोला था ओस्टियोसाइट्स, इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। ये क्या होती है, मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज होती है। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट। मोस्ट ऑफ जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनके अंदर ये जो कार्टिलेज है वो एक बोन से रिप्लेस कर दिया जाता है, बोन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, प्रेजेंट कहाँ होगी, टिप ऑफ नोज हो गया, आउटर ईयर जॉइंट्स हो गए, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम। जो वर्टिबल कॉलम की बोन्स होगी ये हो गई, फिर नेक्स्ट ऐसे होगी, नेक्स्ट ऐसे होगी, तो एडजेसेंट जो बोन्स है वो भी किससे जुड़ी होती है, कार्टिलेज से जुड़ी होंगी। लिम्स हो गई, हैंड्स इन अडल्ट हो गए, ये भी किससे होते हैं, सारे के सारे कार्टिलेज से ही, एक तरह से कार्टिलेज इनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम स्पेसिफिकली ये बात करें, ये बोन हो गई, एक ये बोन हो गई, जिसमें से एक ये बोन होगी और ये बोन हो गई, ये कंप्लीट एक क्या हो गया, जॉइंट हो गया। और इन जॉइंट के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लू कलर का कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, बोन्स को सपोर्ट करेगा, इनको क्या करेगा, प्लाएबल बनाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।